सोमवार को विधानसभा मासी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह थे। अरुण सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य मेले का फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन से लेकर जीवन काल तक की यात्रा को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री संजय राय का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने आभार व्यक्त किया। प्रदेश महामंत्री संजय राय ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों को याद किया। उन्होंने बताया कि वाजपेयी जी ने किसान बीमा योजना, परमाणु परीक्षण और टेलीफोन जैसी महत्वपूर्ण पहल की। संजय राय ने उनके व्यक्तिगत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक वोट से सरकार गिरने के बावजूद उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त सांसद का मत स्वीकार नहीं किया था। मुख्य अतिथि अरुण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तिगत और कृतित्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने बताया कि वाजपेयी जी 18 वर्ष की आयु में जेल गए थे और अगर अटल जी ना होते तो आज भाजपा ना होती। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस कथन का भी जिक्र किया कि एक दिन व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अरुण सिंह ने आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जिन्होंने अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़ा और एक समय में 4 स्थानों से राज्यसभा चुनाव जीत कर आए। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि विपक्ष भी कभी उनका विरोध नहीं करता था। उनका सपना एक विकसित और सशक्त राष्ट्र का था जिसमें हर गांव को सड़कों से जोड़ा जाए और रेल की सुगम व्यवस्था हो। अरुण सिंह ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी आज वाजपेयी जी के इन सपनों को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और आज़ादी के बाद मोबाइल देने का काम किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 2 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। SIR के सवाल पे कहा कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं वह आकर आपत्ति कर सकते हैं और इससे लोग खुश हैं। अब अन्य पार्टियां भी इस कार्य को अच्छा बता। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत स्थिति में है। पड़ोसी देशों से हमारा संबंध भी अच्छा है और 27 देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। तो विश्व के एक नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। केंद्र सरकार पूरा बांग्लादेश की स्थिति में ध्यान दे रही है और जो उचित कार्रवाई होगी करेगी। अरावली के किसान देखिए, उसके बारे में जो केंद्र सरकार ने और पर्यावरण मंत्री जी ने भी पूरी अच्छी तरीके से उसका क्लेरिफिकेशन भी दे दिया और राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री उनका भी वक्तव्य आ गया, इसलिए उसका कोई प्रश्न बचा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार में जो काम हुआ है वो देश के इतिहास में सबसे अधिक काम अगर कोई हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में कई करोड़ पेड़ लगाए गए, एक पेड़ माँ के नाम, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए हम लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति बहुत सचेत हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष के लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा कोई मुद्दा है नहीं। तो सर, SIR को लेकर के शहरी मतदाता सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लखनऊ की बात करें तो वहाँ लगभग 19% वोट कटे हैं और बीजेपी के विधायक बिहार में भी हुआ था तो लोगों ने शोर मचाया था। पूरा ये वोटर लिस्ट पब्लिश होती है और पब्लिश होने के बाद कोई भी आके अपना जो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। और SIR के लागू होने के साथ अगर देखो तो बिहार के लोग बड़े प्रसन्न हुए, खुशी जाहिर की। देश के लोग भी प्रसन्न है कि SIR लागू होना चाहिए। अब तो विपक्ष की तरह SIR लागू होना चाहिए। और जो सर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस यूपी में इस समय रस्साकसी चल रही है, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर सर सवाल उठा रहे हैं, काफी ट्रेंड कर रहा है, इसको लेकर के क्या कहना है? 40-45 साल जो व्यक्ति नेतृत्व किया हो और जो देश के लिए क्या, जैसे संजय राय जी बता रहे थे, पोखरण विस्फोट, यूनाइटेड नेशन में हिंदी में जा करके भाषण देना, ऐसे अनेकों जो काम अटल जी ने किया। अगर अटल जी नहीं होते
तो जिस प्रकार से देश की परिस्थितियां थी, लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, समाज को तोड़ने की काम कर रहे थे, देश में भ्रष्टाचार था, चरम पे करप्शन था, नेताओं में आपस में एक दूसरे में विश्वास नहीं था, देश लगातार निरंतर नीचे जा रहा था। एक शब्द में कहे, अगर अटल जी नहीं होते तो आज देश यहाँ पे नहीं होता। इसमें अटल जी की ही देन है।